कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। व्यावहारिक व्याकरण जो आपके 10 अंक की पूछी जाएगी, उसमें से आज हम उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास ये 4 टॉपिक देखने वाले हैं। इसमें से आपके एक तो अभ्यास वाला प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि ये जो 4 अंक है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बिंदु संख्या 6, 7 और 8, 9 हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें से 1 नंबर का प्रत्यय, 1 नंबर का उपसर्ग, 1 नंबर की संधि और 1 नंबर का समास, कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय ये हम पहले ही कर चुके हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें। उपसर्ग सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए। उपसर्ग कैसे पहचानेंगे? देखिए, शब्द है अत्यधिक, अति उपसर्ग है इसमें और अधिक शब्द है। दुर्जन में दुर उपसर्ग है, जन मूल शब्द है। निर्भय में निर उपसर्ग है और भय मूल शब्द है। पराजय में देखिए परा उपसर्ग है और जय मूल शब्द है। अभिमानी में अभि उपसर्ग है और मान और ई इसमें प्रत्यय है, मान शब्द मूल है। अज्ञानी में देखिए अ उपसर्ग है और ज्ञान मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। व्यय में वी उपसर्ग है और अय मूल शब्द हो जाएगा। प्रत्युपकार में प्रति और उप 2 उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। निरुत्साह में देखिए निर और उद या उत ये उपसर्ग है और सा है मूल शब्द है। परीक्षा में देखिए परि उपसर्ग है और ईक्षा ये मूल शब्द है। उसके बाद देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण मैंने निकाले हैं, इनका रिवीजन जरूर करें। समन्वय में देखिए सम उपसर्ग है और अनु उपसर्ग है और अय मूल शब्द, 2 उपसर्ग है। आपको एक ही पहचानना होगा। संविधान में देखिए सम उपसर्ग है और विधान मूल शब्द है। प्रेषक में प्रधन ईशक मूल शब्द है। व्याकुल में देखिए वी और आकुल। अन्वेषण में देखिए अनु और ऐषण। प्रत्येक में देखिए प्रतिधन एक प्रति उपसर्ग है। स्वच्छ में सु उपसर्ग है और मूल शब्द है अच्छा। स्वागत में सु और आ और गत मूल शब्द है। समीक्षा में सम और ईक्षा। अन्याय में देखिए ए तो उपसर्ग ही है। न्याय की अगर हम बात करें तो इसमें भी नि उपसर्ग है और आय मूल शब्द है। परिष्कृत में देखिए परि उपसर्ग है, मूल शब्द कृत। सुविधा में सु और वी भी उपसर्ग है, दा मूल शब्द है। व्यवसाय में देखिए वी उपसर्ग है और औ भी उपसर्ग है, साय मूल शब्द है। निष्पत्ति में निस उपसर्ग है और पत्ति मूल शब्द है। अपरिचित में देखिए ए तो उपसर्ग दिख ही रहा, परि भी उपसर्ग है और चित मूल शब्द है। आलंबन में आ और लंबन मूल शब्द है। व्यापार में वी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग हो सकता है, पार मूल शब्द है। अनुर्वर में अन तो उपसर्ग ही है और उर्वर मूल शब्द है। वीक्षण में वी उपसर्ग है और ईक्षण मूल शब्द है। अपेक्षित में देखिए अप उपसर्ग है और इक्षित मूल शब्द है। अभ्यर्थी में अभि उपसर्ग है और अर्थी मूल शब्द है। संस्कृत में देखिए सम और कृत। व्यवहार में वी, औ और हार। और स्वस्ति में देखिए सु और अस्ति। ये उपसर्ग आपको ध्यान होने चाहिए। 34 उपसर्ग आपके निकले हैं और भी आगे हैं। अनुपम में देखिए अनु उपसर्ग है और उप भी उपसर्ग है, मा मूल शब्द है। अन्विति में देखिए अनु उपसर्ग है और इति मूल शब्द है। सूक्ति में सु उपसर्ग है
और उक्ति मूल शब्द है। अव्यय में देखिए अ उपसर्ग है, वी भी उपसर्ग है और अ मूल शब्द है। अलंकार में ये अलंत आएगा, अलम उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। अनुचित में देखिए अन और उचित मूल शब्द है। अभ्युदय में अभि उपसर्ग है, उदय मूल शब्द है। प्रागैतिहासिक में प्रागधन, ऐतिहासिक ये मूल शब्द है। इक भी प्रत्यय हो जाएगा, इतिहास, इतिहास और इक हो जाएगा। परिच्छेद में परि उपसर्ग है, छेद मूल शब्द है। उद्धार में देखिए उद उपसर्ग है। अन्वीक्षण में अनु और ईक्षण। निरोग में देखिए निर उपसर्ग है, रोग मूल शब्द हो जाएगा। पर्यवेक्षण में देखिए परि, परि उपसर्ग है और औ भी उपसर्ग है और ईक्षक हो जाएगा। संकल्प में समधन कल्प, सम उपसर्ग है और कल्प मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद देखिए न्याय में नि उपसर्ग है और आय मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान वाला देखिए, खाली स्थान वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द के कहाँ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, पहले या प्रारंभ में जुड़ करके। फिर कह रहा है कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जोड़ना या निर्माण करना। हिंदी भाषा में मुख्यतः कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, 3 प्रकार के। एक तो संस्कृत के हो गए, एक हिंदी के हो गए और एक विदेशी। हिंदी में संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग है, 22। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संस्कृत के उपसर्ग के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि संस्कृत के शब्दों को ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। प्रत्यय ढूंढना पहचानना आना चाहिए, जैसे कुलीन, कुलीन में ईन प्रत्यय है। शेरनी नी प्रत्यय है। चचेरा एरा प्रत्यय है। देवरानी आनी प्रत्यय है। मिलावट आवट प्रत्यय है। सुंदरता में ता प्रत्यय है। नैतिक में इक प्रत्यय है। नीति, नीति धन इक नैतिक बनता है। फिर विशैला ऐला प्रत्यय है। ठकुराइन आइन प्रत्यय है। यक्षिणी ईणी या इनी प्रत्यय है। सड़ियल में ईयल प्रत्यय है। घसेरा में एरा प्रत्यय है। रुकावट में आवट प्रत्यय है। कलूटा में ऊटा प्रत्यय है। राजनीतिज्ञ में ज्ञ प्रत्यय है। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय है। खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय है। फिर आगे देखिए, मिठास में आस प्रत्यय है। बालिका में इका प्रत्यय है। गरिष्ठ में इष्ट प्रत्यय है। लुटेरा में एरा प्रत्यय है। लेखक में अक प्रत्यय है। मरियल में ईयल प्रत्यय है। यादृच्छिक में इक प्रत्यय है। लुटिया में ईया प्रत्यय है। खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय है। कालीमा में ईमा प्रत्यय है। गुर्राहट में आहट प्रत्यय है। घबराहट में भी आहट प्रत्यय है। मनोती में औती प्रत्यय है। पौराणिक इक प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुराण मूल शब्द है। पुराण धन इक, पौराणिक। पढ़ाकू में आकू प्रत्यय है। राष्ट्रीय में ई प्रत्यय है। पाथेय में ए प्रत्यय है। धनवान में वान प्रत्यय है। गुरुत्व में त्व प्रत्यय है। खिलौना में औना प्रत्यय है। सुनार में आर प्रत्यय है। कृपालु में आलू प्रत्यय है। मालिन में इन प्रत्यय है और कमलिनी में इनी प्रत्यय है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्यय निकाले हैं। अब प्रत्यय से रिक्त स्थान वाले कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए,
वे शब्दांश जो शब्द के अंत में या बाद में लगकर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। फिर प्रत्यय शब्द के खाली स्थान जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। कहाँ जुड़ते हैं ये? बाद में या अंत में। हिंदी भाषा में मुख्यतः कितने प्रकार के प्रत्यय प्रचलित हैं? 3 प्रकार के प्रत्यय इसमें प्रचलित हैं। और हिंदी प्रत्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रियापदों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कौन से प्रत्यय कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट है ये। और कृत प्रत्यय के प्रयोग से जिन नए शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। फिर देखिए कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कौन से प्रत्यय कहते हैं? उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से जिन नए शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? तद्धितांत शब्द कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। अब अगला टॉपिक आपका संधि है। संधि विच्छेद करना आना चाहिए और संधि पहचानना आना चाहिए। जैसे गिरीश में गिरी धन ईस दीर्घ संधि ई बड़ी ई हो रही। परोपकार में पर धन उपकार ए धन उ बराबर ओ हो रहा है, गुण संधि। मतैक्य में मत धन ऐक्य, यहाँ पर डबल मात्रा आ रही है और डबल मात्रा आते ही आपकी वृद्धि संधि। संतोष में समदंतोष व्यंजन संधि। यशोगान में यश धन गान विसर्ग संधि। शब्दार्थ में शब्द धन अर्थ ए आ हो रहा दीर्घ संधि। गजेंद्र में गज धन इंद्र ए धन ई बराबर ए हो रहा गुण संधि। प्रत्युत्तर में प्रतिधन उत्तर ई धन उ बराबर यू हो रहा यण संधि। स्वागत में सुधन आगत यण संधि। कविच्छा में कवि धन इच्छा दीर्घ संधि। अन्यार्थ में देखिए अन्य धन अर्थ ए आ दीर्घ संधि। नाविक में देखिए नव धन इक अयादि संधि हो गई। और अन्वीक्षण में देखिए अनुधन ईक्षण यण संधि। महेश्वर्य डबल मात्रा रही महाधन ऐश्वर्य वृद्धि संधि। परमौषधि परम धन औषधि डबल मात्रा रही वृद्धि संधि। गायक में देखिए गय धन इक अयादि संधि। सदैव में डबल मात्रा आ रही सदा धन एव वृद्धि संधि। अन्वेषण में देखिए अनुधन एषण यण संधि। ऊधन ए बराबर ऊ जो है वे में बदल गया है ये यण संधि ये लेवे में। प्रत्येक में देखिए प्रतिधन एक यण संधि। संहार में समधन हार व्यंजन संधि। उद्धार में उत्धन हार व्यंजन संधि। मनोभाव में देखिए मन धन भाव विसर्ग संधि। महेश्वर में महाधन ईश्वर गुण संधि। जगन्नाथ में जगत धननाथ व्यंजन संधि। महर्षि में महाधन ऋषि गुण संधि। और सदाचार में देखिए सतधन आचार व्यंजन संधि। परीक्षा में परिधन ईक्षा दीर्घ संधि। सर्वोत्तम में सर्वधन उत्तम गुण संधि। महेश में महाधन ईश गुण संधि। और मनोबल में मन धन बल विसर्ग संधि। ये 30 संधि के उदाहरण थे। संधि विच्छेद और संधि की पहचान आपको करना आना चाहिए। रिक्त स्थान में कैसे पूछे जा सकते हैं? 2 वर्णों या ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि में वर्णों के मेल पर क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है। संधि शब्द का अर्थ है योग अथवा मेल। वर्णों में विकार युक्त मेल ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है।
वर्णों ध्वनियों को पुनः उनके मूल रूप में लाना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के कितने भेद हैं? 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब दो वर्णों ध्वनियों का मेल तो हो पर उनके मेल पर विकार उत्पन्न नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? उसे संधि नहीं, संयोग कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद कौन से हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार कौन सी संधि कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल और फिर विकार उत्पन्न हो तो कौन सी संधि कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाती है वो। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार कौन सी संधि कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। ये लघुत्तरात्मक प्रश्न है लेकिन आपके नहीं पूछे जाएंगे, केवल ये ज्ञान वृद्धि के लिए दिए हुए हैं। आपके परीक्षा में संधि समास में से लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। समास देखिए, एक तरफ समास का विग्रह किया गया है और दूसरी तरफ समास का नाम है चौराहा। 4 राहों का संगम द्विगु समास है क्योंकि पहला पद संख्यावाची हो गया। मृग नयनी, मृग के नयनों के समान सुंदर नयनों वाली कर्मधारय समास हो गया क्योंकि यहाँ उपमान उपमेय हो गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात वह शिव, तीसरा अर्थ निकल गया, बहुब्रीहि समास हो गया। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके वह अर्थात विष्णु, ये भी बहुब्रीहि समास हो गया। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका वह अर्थात कौन? गणेश, तीसरा अर्थ हो गया, बहुब्रीहि समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यथा शब्द आ गया, ये अव्यय है, अव्ययीभाव समास हो गया। दशानन, 10 है आनन जिसके वह अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास हो गया। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, द्विगु समास हो गया क्योंकि पहला पद संख्यावाची हो गया। नील कमल, नीला है जो कमल, कर्मधारय समास हो गया। चंद्रमौली, चंद्रमा है जिसके मौली पर वह अर्थात शिव, तीसरा अर्थ निकल गया, बहुब्रीहि समास हो गया। दिन रात, दिन और रात द्वंद्व समास और शब्द का लोप। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। धन संपन्न, धन से संपन्न, तत्पुरुष समास, कारक की विभक्तियों का लोप होता है। पूजा घर, पूजा के लिए घर, तत्पुरुष समास। हस्तगत, हस्त को गत, तत्पुरुष समास। इसी प्रकार कुछ उदाहरण और देखेंगे, इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। प्रतिक्षण, हर क्षण अव्ययीभाव समास। प्रतिदिन, हर दिन अव्ययीभाव समास। आजीवन, जीवन भर अव्ययीभाव समास। और घर, घर, घर के बाद घर अव्ययीभाव समास। ये प्रति, आ, घर, घर ऐसे सेम शब्द डबल बार आ जाए तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। ग्रामगत, ग्राम को गत, तत्पुरुष समास। शरणागत, शरण को आगत, तत्पुरुष समास। बाणाहत, बाण से आहत, तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, तत्पुरुष समास। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तत्पुरुष समास। गंगा जल, गंगा का जल, तत्पुरुष समास। कारक की विभक्तियों का लोप हो रहा है। कारक की विभक्तियां आपको पता होगी। कर्ता ने, कर्म को करण से अलग होने में, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, ये से तो यहाँ साधन के रूप में, अलग होने में नहीं। कर्ता ने कर्म को करण से साधन के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से ये अलग होने में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने, संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर और संबोधन है और, ये कारक की विभक्तियां हैं। उसके बाद देखिए पीतांबर, पीत है जो अंबर, विशेषता है कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल के समान नयन,
कर्मधारय समास। बहुसागर बहुरूपी सागर कर्मधारय समास। सप्ताह सप्त अहनों यानी दिनों का समूह द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची। शताब्दी सप्त यानी 100 अब्दों यानी वर्षों का समूह द्विगु समास, ये भी पहला पद संख्यावाची। लाभ आनी लाभ या आनी द्वंद्व समास। गजानन गज के समान आनन है जिसका वह अर्थात कौन गणेश बहुरी समास। घनश्याम घन जैसा श्याम रंग है जिसका वह अर्थात कौन कृष्ण बहुरी समास। तीसरा अर्थ त्रिनेत्र तीन है नेत्र जिसके वह अर्थात कौन शिव बहुरी समास। तीसरा अर्थ रेलगाड़ी रेल पर चलने वाली गाड़ी तत्पुरुष समास। कन्यादान कन्या का दान तत्पुरुष समास। चौकन्ना चार कान वाला अर्थात सावधान बहुरी समास। राजमाता राजा की माता तत्पुरुष समास। दिगंबर दिशा ही अंबर जिसका वह अर्थात शिव बहुरी समास। ऐसे आपको समास विग्रह कर समास पहचानना आना चाहिए। उसके बाद रिक्त स्थान में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समास में किसका मेल होता है, शब्दों का मेल होता है। समास का अर्थ क्या है, संक्षिप्त करना या छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास में जब शब्दों का मेल होता है तो किसका लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। उसके बाद देखिए भाषा में संक्षिप्तता के लिए क्या सहायक होता है, समास सहायक होता है। समास द्वारा बात को कैसे कहा जाता है, संक्षेप में कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण बनने वाले नवीन शब्दों को क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। समास में पहले वाले पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं, ये पदों की प्रधानता के आधार पर हैं, बाकी 6 भेद होते हैं। जिस समास में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, यानी अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्राय प्रधान होता है, पहला शब्द प्रधान होता है। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे द्विगु तत्पुरुष और कर्मधारय कहते हैं। वैसे तीनों में ही दूसरा शब्द प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा शब्द प्रधान होता है, दूसरा शब्द प्रधान होता है। 15वां देखिए, समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते, कौन से में, द्वंद्व में। कौन से समास में अन्य पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि में। कारक के आधार पर कौन से समास के भेद किए जाते हैं, तत्पुरुष समास के, अभी ऊपर बताया है। समस्त पद का क्या किया जाता है, विग्रह किया जाता है, यानी समास विग्रह किया जाता है। क्या किया जाता है, समास विग्रह किया जाता है। समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, कौन से में, द्विगु में। कौन से समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, कर्मधारय समास में। ये समास के प्रश्न है। द्वंद्व समास में विग्रह करने पर और, अथवा, एवं आदि लगाते हैं। तत्पुरुष समास में कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। अव्ययी भाव समास में एक पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास के पुनः 2 अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं जो कर्मधारय और द्विगु हैं। इसलिए कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रदान होता है, द्विगु में भी दूसरा पद प्रदान होता है और तत्पुरुष में भी दूसरा पद प्रदान होता है। फिर ये कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न है, पर ये आपके पूछे जाने योग्य नहीं है क्योंकि इस बार लघुत्तरात्मक प्रश्न का प्रावधान नहीं है।